नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। मेरठ से बड़ी जानकारी है, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ हुई है और कथा कार्यक्रम में धक्का मुक्की और हंगामा हुआ है। हंगामे में कई महिलाएं बुजुर्गों को चोटें आई है। कार्यक्रम में एंट्री के वक्त भीड़ बेकाबू हुई है। तो बड़ी जानकारी है, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है और इस भगदड़ के कारण कई महिलाओं को, कई बुजुर्गों को चोटें आई है। तस्वीरें आपके टीवी पर है। मेरठ से बड़ी जानकारी है, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ हुई है और कथा कार्यक्रम में धक्का मुक्की और हंगामा भी हुआ है। हंगामे में कई महिलाएं और बुजुर्गों को चोटें भी आई है। बड़ी जानकारी है मेरठ से। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, धक्का मुक्की हुई है, भगदड़ मची है, कई महिलाओं को चोटें आई है, बुजुर्गों को भी चोटें आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और पुलिस भी वहां पर मौजूद है। पुलिस की तरफ से अब इस भगदड़ को धर्मेंद्र कुमार संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी कथाएं होती है जिसमें ऐसी ही भगदड़ की तस्वीरें सामने आती है। एक बार फिर से प्रदीप मिश्रा की कथा में जो भगदड़ हुई है उसमें कई महिलाएं घायल हुई है, कई बुजुर्ग घायल हुए हैं। अभी फिलहाल अपडेट क्या है, पुलिस की तरफ से अभी एक्शन क्या कुछ लिया गया है? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये जो मैन एंट्री बीटीआई गेट पर यहाँ पर जिस प्रकार से जो लोग थे वो जैसे ही अंदर जाने के लिए उन्होंने बोला तो उनको वहां पर रोक दिया गया। लेकिन आज क्योंकि सेकंड लास्ट दिन है और आज भीड़ भी बहुत ज्यादा है, उसको बेकाबू करने के लिए, उसको काबू करने के लिए लगातार जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर थी, लगातार प्रयास कर रही थी इस तरह की कोई बात ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैन जो गेट था, करीब 1 बजे का समय था, 1-1:30 बज रहे थे उस टाइम पे। प्रदीप मिश्रा भी जा पहुंचे थे उस टाइम पे। उसके बाद में जैसे ही लोगों ने सोचा कि हम अंदर चले जाएं, जो मेन गेट के जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़कर अंदर घुसने लगे। जो जैसे ही कुछ लोग अंदर घुसे तो पीछे से एकदम धक्का मुक्की हुई है, लेकिन हुई मेन गेट पर ही है। फिर उसको जिस प्रकार से आगे जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो आगे जाके गिर पड़ी और कम से कम 4-5 ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष थे जिनको चोट लगी है। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन पुलिस ने तुरंत वहां को एकदम से उसको जिस प्रकार से एक्शन लेते हुए वहां पर उस चीज को, सारी चीजों को उनको रोका है। पब्लिक को फिर वहां से रोका गया है, फिर उसको समझाया गया है। हालांकि इसमें ज्यादा किसी को कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जहां पर जिस पंडाल में जो ये प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है वहां पर सारी चीजें शांतिपूर्वक है। और खबर फास्ट के माध्यम से हम भी यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के अफवाह पर ना तो कोई ध्यान दे, क्योंकि मेन गेट पर एंट्री करते समय ये धक्का मुक्की हुई है। उसको लेकर जिस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो वहां पर गिरी है। क्योंकि जब अंदर एंट्री होती है, जब पीछे से धक्का हुआ है इसमें। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है, मात्र 5 मिनट के अंदर ही पुलिस फोर्स ने उसको एक्शन लेते हुए तमाम जो लोगों को वापस भेज दिया वहां से, और जो व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब कोई भी दिक्कत। धर्मेंद्र, जरा जानकारी इस चीज के बारे में भी दीजिए कि इससे पहले हाथरस से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और अब मेरठ से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल, पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि 70,000 से लोगों ज्यादा के लोगों के बैठने की जो यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन पहले दिन करीब 3 लाख लोग पहुंचे। लेकिन प्रशासन एसपी ट्रैफिक की बात करें, एसएसपी की बात करें, या फिर एसपी की बात करें, या फिर सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, या फिर थाने पुलिस की बात करें, जो तमाम जो पुलिस है वो ट्रैफिक के साथ साथ में तमाम जो फोर्स है वो लगाई गई है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसको जो बेकाबू होता देख, लेकिन कहीं ना कहीं और अलग से फिर फोर्स वहां पर मंगाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखनी चाहिए थी, क्योंकि सेकंड लास्ट दिन है तो आज पुलिस को और ज्यादा यहाँ पर चाहिए थे, और फोर्स यहाँ पर लगानी चाहिए थे। हालांकि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अलग से लगाए गए हैं, बाहर से उनको बुलाया गया है। लेकिन उनको धक्का मुक्की करने के बाद में अगर बैरिकेडिंग टूटती है तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कितने लोग हो गए। कम से कम 300 से 400 लोग थे उस टाइम पे मेन गेट पे। जब धक्का मुक्की होती तो सारे लोग अंदर जा घुसे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको सहूलियत इसको देते हुए उस चीज को लगातार उस पर प्रयास किया और मात्र 10 मिनट में इस सबको साफ कर दिया। और उसके बाद में लोगों को समझाया प्यार से, उन लोगों को फिर दूसरी तरफ से पंडाल में भेजा गया। लेकिन फिलहाल ठीक है धर्मेंद्र, एक जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए कि कितनी महिलाएं घायल हुई है और कितने बुजुर्ग घायल हुए हैं, जल्दी से। बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो 2 व्यक्ति हैं उनको भी हल्की, जैसे वो गिरे हैं तो हल्की हल्की पैरों में उनके चोट आई।
फिलहाल उसको जो ट्रीटमेंट है, वो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसको क्या भेज नंबर दिया अभी गया है। सामने आया है धर्मेंद्र? नंबर के बारे में जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी कोई इस तरह चलिए की ठीक है, मतलब आपका बहुत चीजें शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।